हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ द होम एकेडमी JKSSB एग्जाम प्रिपरेशन 2024। आज की इस वीडियो में एक रीजनिंग की क्लास जो है वो कंप्लीट करेंगे। टॉपिक आपका रहेगा नंबर सीरीज। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके अपकमिंग पटवारी एग्जामिनेशन के लिए, जेके पुलिस कांस्टेबल एग्जामिनेशन के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर सीरीज थोड़ा बहुत कंसेप्ट जो आप सभी को है नंबर सीरीज का, क्योंकि आप हर कोई जो है कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर चुका है, लेकिन हम फिर भी जो है बिल्कुल बेसिक से जो है से स्टार्ट करना चाहते हैं। नंबर सीरीज क्या होता है? देखिए, नंबर सीरीज इज अ फॉर्म ऑफ नंबर्स इन अ सर्टेन सीक्वेंस। किसी भी सीक्वेंस में जो है नंबर जो है दिए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो है एक सीक्वेंस दी गई है 4, 6, 12, 14, 28, 30। तो ये एक पर्टिकुलर जो है वो सीक्वेंस है जहाँ पर कुछ नंबर जो है या तो रॉन्गली पुट किए जाते हैं, जैसे कि ये 12 है, 12 की जगह 14 होना चाहिए था, ये रॉन्गली पुट किया गया होगा। एक ये वाला पैटर्न बनता है। या तो जो है मिसिंग नंबर होता है, जैसे कि इस क्वेश्चन में यहाँ पर नंबर जो है मिस है, यहाँ पर जो हमें फाइंड आउट करना होगा ये नंबर क्या होगा। तो इस टाइप के जो है क्वेश्चन जो है आपके बनते हैं। तो आपको क्या करना होता है जब भी ये क्वेश्चन आते हैं? इसमें दो टाइप्स के क्वेश्चन बनेंगे। एक तो आपका जो है मिसिंग नंबर पे, जिसे मिसिंग नंबर सीरीज कहते हैं। दूसरा जो है वो रॉन्गली जब नंबर पुट करते हैं उसे हम रॉन्ग नंबर सीरीज कहते हैं। पहला स्टेप जो होगा, आपको जो है इसको ऑब्जर्व करना होगा जो भी आपके पास सीरीज होगी, और एक जो है आपको एक्यूरेट जो नंबर फाइंड आउट करना होगा उस सीरीज के लिए। फॉर एग्जाम्पल, ये आपके पास जो एग्जाम्पल है यहाँ पर 4, 6, 12, 14 है, 28 है, 30 है। हम इस सीरीज को जो है वो ऑब्जर्व करेंगे कि हम ये देख सकते हैं 4 में जो है वो जो है +2 किया होगा तो 6 बना होगा। 6 में जो है मल्टीप्लाई जो है वो 2 से किया गया होगा। फिर 12 में +2 किया गया होगा, यहाँ पर 2 से जो है मल्टीप्लाई किया गया होगा। तो हमने ये समझ लिया, एक बार +2 कर रहे, एक बार मल्टीप्लाई बाई 2 कर रहे, एक बार +2 कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो है वो सीरीज बनेगी और जो भी हमारा पूछा गया होगा हम आंसर जो है दे पाएंगे। चलिए, बिल्कुल हम बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। तो इस टॉपिक को समझने से पहले हमें इसके कुछ पैटर्न समझने होंगे कि क्वेश्चन जो आते हैं वो क्या आते हैं, किस टाइप के जो आते हैं, किस पैटर्न पे जो है क्वेश्चन आते हैं। तो 5 से 6 पैटर्न ही है जिन पे क्वेश्चन जो है अक्सर एग्जामिनेशन में आते हैं। उन्हें समझ लेंगे, फिर हम टाइप ऑफ क्वेश्चन भी देख लेंगे और जो है इसके जो है वो कंसेप्ट भी समझेंगे, जो है प्रैक्टिस भी जो है क्वेश्चन की करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो डिफरेंट पैटर्न्स जो है पूछे जाते हैं नंबर सीरीज के, उसमें क्या क्या आते हैं। एक तो सीरीज होती है आपकी परफेक्ट स्क्वायर सीरीज। क्या? परफेक्ट स्क्वायर सीरीज। अब परफेक्ट स्क्वायर सीरीज को सॉल्व करने के लिए जो है आपको जो है स्क्वायर जो है वो आने चाहिए नंबर्स के। जैसे मैंने आपको पूछा 11 का जो है वो स्क्वायर क्या होगा, आपको पता होना चाहिए कि वो कितना होता है, 121 है। फिर जो है परफेक्ट क्यूब सीरीज होती है। अब क्यूब सीरीज में जो है आपको जो है वो क्यूब्स जो है वो नंबर के आने चाहिए। जैसे मैं आपको पूछ रहा हूँ तो 20 का क्यूब क्या होगा, तो आप जो है वो सॉल्व करने जो है नहीं बैठेंगे, आपको जो है कुछ क्यूब्स जो है बिल्कुल जो है याद होने चाहिए ताकि आपके क्वेश्चन जो है वो जल्दी हो। तो कितना होता है, तो 8000 जो है वो ऑलमोस्ट होता है। फिर हमारे पास जो है मिक्स्ड नंबर जो है वो सीरीज होती है। मिक्स्ड नंबर सीरीज में जो है आपके पास कहीं मल्टीप्लाई जो है, कहीं डिवाइड होगा, कहीं जो है प्लस माइनस होगा। तो यहाँ पर जो है डिफरेंट जो है पैटर्न भी मिल जाएंगे। फिर आपके पास ज्योमेट्रिक सीरीज होती है। आप जानते हैं कुछ असेंडिंग नंबर की सीरीज होती है, कोई डिसेंडिंग नंबर की सीरीज होती है, जो जिनका डिफरेंस जो है वो कॉन्स्टेंट रहता है। तो ऐसी सीरीज को हम जो है वो ज्योमेट्रिक सीरीज कहते हैं। फिर कुछ है आपको ऐसी सीरीज मिलेगी जहाँ पर मल्टीप्लीकेशन का कंसेप्ट होगा, कि या तो जो है वहाँ पर डिवीजन का पैटर्न भी हो सकता है। अब मल्टीप्लाई जो होता है वो या तो प्लस मल्टीप्लाई 1 से होगा, मल्टीप्लाई 2 से होगा, मल्टीप्लाई 3 से हो सकता है, या तो मल्टीप्लाई 0.5 से भी होगा, मल्टीप्लाई 1.5 से भी हो सकता है। तो वो पैटर्न, वो लॉजिक जो है आपको फाइंड आउट करना होगा। अगला कंसेप्ट रहता है आपका प्राइम सीरीज। तो यहाँ पर आपको प्राइम नंबर का कंसेप्ट जो है वो याद होना चाहिए। फिर जो है मोस्ट कॉमन जो रहता है वो डिफरेंस सीरीज, जो कि आप में से जब भी कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप डिफरेंस सीरीज से जो है सॉल्व करने की ज़रूर कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंस सीरीज में भी जो हमें देखना है कि वो डिफरेंस सीरीज का पैटर्न जो है वो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो क्या पूछा गया है। फिर हमारा जो लास्ट कंसेप्ट रहता है वो मिसलिनियस जो है वो कंसेप्ट रहता है, जिसमें डिफरेंट कंसेप्ट होते हैं, डिफरेंट लॉजिक्स होते हैं, जो कि आप उस सीरीज को ही देख के जो है वो पहचानेंगे, वहीं से जो आप सॉल्व कर पाएंगे। चलिए, ये जो है मैंने आपको पैटर्न तो बता दिए। प्री जो है वो कंडीशंस जो कि आपको चीज़ें पता होनी चाहिए इनके क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। आपको स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, प्राइम नंबर, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। एक तो क्वेश्चन आता है कि कंप्लीट द सीरीज। आपके पास कुछ नंबर दिए होंगे, लास्ट में डैश डैश दिया गया होगा, आपको जो सीरीज को जो है कंप्लीट करना होगा। या तो जो है आपके बीच में जो है वो मिसिंग नंबर दिया गया होगा, तो ऐसी सीरीज को मिसिंग नंबर सीरीज कहते हैं।
ऐसा क्वेश्चन बनेगा, या तो जो है आपके पास रॉन्ग नंबर जो है वो सीरीज में हमें फाइंड आउट करना होगा। तो ये तीन ही जो है वो टाइप्स जो है वो बनती है। जेकेएसएसबी के एग्जामिनेशन में जो है पहली दो जो है वो इन्हीं से जो है क्वेश्चन आते हैं। रॉन्ग नंबर सीरीज जो है अभी तक तो नहीं पूछा गया, ये बैंकिंग एग्जामिनेशन में जो है वो पूछे जाते हैं। चलिए अब हम जो है कुछ क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर देख लेंगे। मैं आपको यहाँ पर ऑप्शन नहीं दूंगा क्वेश्चंस के, क्योंकि अभी हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। अभी मैं सिर्फ आपको जो है वो चीज़ें सिखा रहा हूँ कि लॉजिक जो है वो क्या होगा। फिर हम प्रैक्टिस करें तो वहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन भी होंगे। बट आप जो है अपनी नोटबुक जो है याद साथ में रखेंगे और यहाँ पर गेस करने की जो है बिल्कुल ट्राई करेंगे। देखिए जी हमारे पास एक क्वेश्चन है, तो यहाँ पर डैश डैश जो है वो बीच में है, मतलब हमें मिसिंग नंबर जो है यहाँ पर फाइंड आउट करना है। सबसे पहले जो है यहाँ पर आपको लॉजिक जो है वो देखना होगा कि क्या होगा। आप देखिए यहाँ पर 841 है, 2401 है, 3481 है और 4761 है। इस सीरीज को देख के आपको एक गेस जो ज़रूर हो गया होगा कि इसका जो यूनिट डिजिट है यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी 1 है। हर किसी में 1 है। तो यूनिट डिजिट जो है वो 1 किसका होता है? जब हम जो है 9 का जो है वो स्क्वायर करते हैं तो 81 होगा। तो यहाँ पर जो है आपका एक गैस जो है वो ज़रूर हो सकता है कि कहीं ना कहीं जो उससे रिलेटेड हो सकता है। या तो 1 का जो है वो स्क्वायर करे, 1 का क्यूब करे तो भी जो है वो हमारे पास जो है वो 1 ही होगा। बट नंबर इतने बड़े हैं तो आप देखिए ये जो 84 है, 29 का जब हम स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे, 29 का स्क्वायर करेंगे, 39 का स्क्वायर करेंगे, 49 का स्क्वायर करेंगे, 59 का जो है वो स्क्वायर करेंगे, 69 का जो है वो स्क्वायर करेंगे। तो ये हमारे पास जो है कहीं ना कहीं जो है चीज़ें जो है वो हमें निकल के आ रही हैं। अब देखिए 69 का स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास कितना होता है, 4761। 59 का स्क्वायर पे हमारे पास 3481 आता है और 49 के स्क्वायर पे हमारे पास 2401 आता है। 29 के स्क्वायर पे हमारे पास 841 आता है और 39 के स्क्वायर पे जो है वो हमारे पास क्या आने वाला है, ये आपको जो है वो फाइंड आउट जो है वो करना होगा। तो ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमें जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये कराने का जो मकसद जो है वो सिर्फ ये आपको बताना कि आपको जो है वो स्क्वायर रूट, क्यूब रूट जो है वो याद होने चाहिए। ये सिर्फ मैं अभी एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, अभी हम क्वेश्चन पे नहीं आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको करना होगा। तो आप जो है बताएंगे मेरे को कमेंट में कि यहाँ पर जो है वो क्या आने वाला है। आने वाला है 39 का स्क्वायर, तो अब नीचे लिखेंगे कि कितना होगा। अब मैं आपको जो है एक क्वेश्चन करा रहा हूँ यहाँ पर, जैसे कि 4096 है, 4913 है, 5832 है और डैश डैश है और यहाँ पर 8000 है। इस क्वेश्चन को कराने का भी यही मकसद है कि आपको ये चीज़ बता दूं कि जो है वो क्यूब रूट जो है वो याद रखनी चाहिए। अब जैसे कि 8000 है, ये 20 का जो होता है वो क्या होता है, वो क्यूब होता है। ठीक है, जो है ये जो है 5832 जो है ये किसका क्यूब होगा, 18 का क्यूब होगा। और यहाँ पर जो है 4913 जो है इसका क्यूब होगा 17 का होगा और 4096 जो है वो 16 का क्यूब होगा। ठीक है, तो ये होगा, तो यहाँ पर जो होगा वो आंसर जो होगा आपका क्या होगा, 19 का जो है वो क्यूब जो होगा वो आपका आंसर होने वाला है। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो है अब आपको मैं जो है क्यूब रूट और स्क्वायर रूट जो है यहाँ पर जो है एक टेबल दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और जो है वो याद करेंगे। ठीक है, फिलहाल मैं यहाँ पर 20 तक दे रहा हूँ, एक बार मेरे साथ पढ़िए। आपको चीज़ें आती है बेशक, फिर भी एक बार जो है ये चीज़ें पढ़िए, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, 1 का स्क्वायर जो हम जानते हैं 1 ही होता है, 1 का क्यूब जो होता है वो 1 ही होता है। 2 का स्क्वायर जो होता है वो 4 होता है, 2 का क्यूब जो होता है वो कितना होता है, 8 होता है। 3 का स्क्वायर जो होता है वो 9 होता है और 3 का जो है वो क्यूब जो होता है 27 होता है। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 4 का क्यूब जो होता है 64 होता है। 5 का स्क्वायर 25 होता है, 5 का क्यूब जो होता है 125 होता है। 6 का स्क्वायर 36 होता है, 6 का क्यूब जो होता है कितना होता है, 216 होता है। 7 का स्क्वायर 49 होता है, 7 का क्यूब 343 होता है। 8 का स्क्वायर जो होता है 64 होता है, 8 का क्यूब जो होता है 512 होता है। 9 का स्क्वायर 81 होता है और 9 का क्यूब जो होता है 729 होता है। इसी तरीके से 10 का स्क्वायर अभी हमने देखा कितना होगा, 100 होगा और यहाँ पर हमने 20 का जो है वो अभी क्यूब देखा था वो कितना था, 8000 था। ठीक है, यहाँ पर जो है मैंने आपको जो है एक टेबल दे दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके जो है जॉट डाउन जो है कर सकते हैं। ठीक है, तो होपफुली आपने ले लिया होगा। चलिए हम आगे चलते हैं। तो ये मकसद जो था सिर्फ ये बताना कि स्क्वायर रूट जो क्वेश्चन मैंने अभी 2 कराए कि स्क्वायर रूट और क्यूब रूट की इंपॉर्टेंस है नंबर सीरीज में क्यों है। ठीक है, अब हम आते हैं एक ऐसी सीरीज की तरफ, जैसे कि यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 6 है,
फिर जो है वो डैश 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 है, यहाँ पर मतलब क्वेश्चन मार्क है, फिर 33 है, 69, 141 और 285 है। तो यहाँ पर हम पैटर्न जो है वो समझने की कोशिश कर रहे हैं अभी तो, कि जो है वो क्या पैटर्न होगा। अब देखिए 6 है, 33 है, 69 है, यहाँ पर मिसिंग नंबर है। कि आपको कुछ गेस हो रहा है कि यहाँ पर क्या होगा? ठीक है, अगर गेस हो रहा है तो कमेंट करेंगे आप क्वेश्चन नंबर 3 और आगे जो इसका आंसर लिखेंगे। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए आप उन नंबरों को देखिए जो सबसे दो छोटे नंबर है, जो डैश के बाद है। अब डैश के बाद जो दो छोटे नंबर ये है, ठीक है, जो आपस में जो है जुड़े हुए हैं। अब देखिए 33 से जो है वो 69 कैसे बना होगा? 33 में अगर हम मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो हमारे पास 66 होगा, तो प्लस 3 करेंगे तो 69 होगा। क्या ये पैटर्न हो सकता है? जी हाँ, हो सकता है। अभी हमें जो है आगे कन्फर्म करना होगा। अब हम यही पैटर्न जो यहाँ पर लगाएंगे, 69 मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो कितना होगा? जो 138 हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो 138 हो जाएगा, प्लस जो है वो 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 141। तो इससे ये बात जो है कन्फर्म हो गई कि ये पैटर्न जो है वो फॉलो कर रहा है। तो अब हम आगे भी चेक कर सकते हैं। 141 में जो है मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो कितना होएगा? 282 हो जाएगा, और प्लस इसमें हम 3 करेंगे तो हमारे पास 285 हो जाएगा। तो अब यहाँ का आंसर जो हम बिल्कुल दे सकते हैं कि 6 से जो है वो 6 मल्टीप्लाई बाई 2 होगा 12, और 12 प्लस जो है वो 3 होगा। तो यहाँ पर आंसर जो होगा हमारा वो कितना होगा? वो 15 जो है वो आंसर होने वाला है। ठीक है, तो कितना आंसर होने वाला है हमारा? 15 जो होगा वो आंसर जो है वो आपका होगा। चलिए अब आगे चलते हैं, हम अगला क्वेश्चन जो है देख लेते हैं। अब हमारे पास जो क्वेश्चन जो है यहाँ पर बन के आ रहा है वो कैसा है? यहाँ पर है 21 है, 84 है, 336 है, 53 जो है और 76 है। तो यहाँ पर भी जो है हम जो है वो पैटर्न जो है वो फाइंड आउट जो है वो करने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पर जो पैटर्न जो है वो क्या होने वाला है, कोई गैस कर सकते हैं? एक चीज़ देखिए, यहाँ पर जो है 21 है, और 21 में क्या हम करेंगे? मल्टीप्लाई। 21 में जो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, कि हमारा जो है वो 84 आए। कोई गैस होगा यहाँ पर आपका? तो देखिए 21 में अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, किससे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 होगा, 84। अब 84 से हमने 336 अगर जाना है तो क्या 4 से मल्टीप्लाई करेंगे? देखो 4 4 से 16 होता है, तो यहाँ पर 336 होगा, बिल्कुल होगा 336 होगा। अब हमारा अगला जो होगा 336 मल्टीप्लाई पे जो है 4 करेंगे तो कितना होगा? 13 होगा, और ये 46 होगा। ठीक है, तो 1346 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर जो है क्या 5376 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होने वाला है वो कितना होगा? 1346 होगा। ठीक है, अब ये जो सीरीज़ जो मैंने आपको कराई, ये सीरीज़ जो होती है वो ज्योमेट्रिक सीरीज़ होती है। कौन सी सीरीज़ होती है? ज्योमेट्रिक सीरीज़ होती है। ज्योमेट्रिक नंबर सीरीज़ क्या होती है? इसमें एक ऐसा अरेंजमेंट होता है नंबर का किसी भी ऑर्डर में, ठीक है, जो या तो नंबर वो असेंडिंग ऑर्डर में होंगे या तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होंगे। ठीक है, यहाँ पर जो है डिफरेंस जो होता है वो सेम ही है। तो आपने देखा कि यहाँ पर भी जो है मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4, तो एक असेंडिंग ऑर्डर जो है ये फॉलो कर रहा था कि हर कोई पैटर्न जो है, हर कोई जो नंबर था प्रीवियस के जो है वो जो है नंबर से जो है मल्टीप्लाई करके जो है 4 से जो है वो आ रहा था। तो ये ऐसी सीरीज जो होती है वो ज्योमेट्रिक जो है वो नंबर सीरीज आप कह सकते हैं। ठीक है, या तो ये असेंडिंग भी होती है तो डिसेंडिंग भी होती है। अगर डिवीजन को हम कंसीडर करेंगे तो ये जो है डिसेंडिंग सीरीज भी होती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं शॉर्ट में जो ज्योमेट्रिक सीरीज होती है उसमें जो नंबर होते हैं वो कम्बिनेशन ऑफ नंबर अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, तो ये इसको ध्यान में रख लेना। चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारे पास जो है वो है 2, 3, 5, 7, 13 और 19। देखिए 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 13 है और 19 है। इन नंबर्स को देख कर आप क्या गैस करेंगे? 2 मल्टीप्लाई 1 अगर करेंगे तो 2 होगा, प्लस 1 3 होगा। 3 मल्टीप्लाई बाई 1 करेंगे प्लस 2 तो 5 आ सकता है। 5 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस, अब पैटर्न जो है वो यहाँ पर चेंज हो गया। बट अगर आप देखेंगे ये नंबर जो है ये प्राइम नंबर्स है। 2, 3, 5, 7, 13, 19 जो है ये प्राइम नंबर्स है। क्या है? प्राइम नंबर्स है। तो अगला यहाँ पर 13 के बाद जो नंबर होगा वो क्या होगा? वो 17 होगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जो सिंपली जो है प्राइम नंबर्स पे बेस होते हैं। ठीक है, तो हियर द टर्म्स ऑफ द सीरीज जो है वो किस में है? प्राइम नंबर्स में है। तो प्राइम नंबर जो है वो 13 के बाद कौन सा होता है? 17। तो हमारा आंसर जो होगा वो कितना होगा? 17।
चलिए अब आपको प्राइम नंबर्स तो मैं बता दूं एक बार कि क्या होते हैं, और यहाँ पर याद भी रखेंगे, क्योंकि अब देखिए अब मैं आपको नंबर सीरीज करा रहा हूँ तो मैं आपको कह दूंगा कि ये प्राइम नंबर है, बट आपको अगर आपको यही मालूम नहीं होगा कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं तो आप क्वेश्चन जो है वो सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो हमें साथ साथ जो है हर चीज़ जो है यहाँ पर कवर होगी, तभी बिल्कुल बेसिक से जो है ये वीडियो है। प्राइम नंबर जो होते हैं वो नेचुरल नंबर ही होते हैं और हमेशा ग्रेटर देन 1 होंगे। 1 प्राइम नंबर नहीं होता है, याद रख लेना। 2 से जो है प्राइम नंबर स्टार्ट होते हैं, तो ये हमारा 2 जो होगा ये प्राइम नंबर होगा। तो ये जो भी मैंने ग्रीन कलर में रखे हुए हैं ये सारे प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर 1 से 100 तक जो है यही 25 नंबर जो है ये प्राइम नंबर होंगे। वो नंबर होते हैं जिनके जो फैक्टर होते हैं सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, या तो वो खुद नंबर जो है वो उसका फैक्टर होगा, या तो 1 जो होता है वो उसका फैक्टर होगा। तो यहाँ पर एक बार देख लीजिए प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं। 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है प्राइम नंबर। इसके बाद जो है 23 प्राइम नंबर है, 29 जो प्राइम नंबर है। देखो 25 प्राइम नंबर नहीं है और 27 भी प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 27 के फैक्टर्स बहुत ज़्यादा है। आप देखेंगे 3 9 जो है वो भी 27 होता है, तो 9 भी इसका फैक्टर है, 3 भी इसका फैक्टर है, तो 27 नहीं होगा। फिर 31 जो है वो भी प्राइम नंबर है, ठीक है। 33 प्राइम नहीं है, याद रखना यहाँ पर मिस्टेक नहीं करना, क्योंकि 33 3 और 11 के टेबल में भी आ रहा है। फिर 37 प्राइम नंबर है, 41 जो है प्राइम नंबर है, 43 प्राइम नंबर है, 47 जो है वो प्राइम नंबर है, 50 में जो है 53 और 59 प्राइम नंबर है, 61 प्राइम नंबर है, 67 प्राइम नंबर है, 71 है, 73 है, 79 है, 83 89 और 97 जो है ये प्राइम नंबर जो है 1 से 100 के बीच में है। इसे नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चन जो है अगर प्राइम नंबर पे आता है तो आप जो है कभी भी गलत नहीं करेंगे अगर आपको प्राइम नंबर याद होंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब एक और क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिया है 5 11 17 20 41। अब देखिए जो 5 है और जो है फिर 11 है, इसके बाद जो है हमारे पास 17 है, फिर 23 है, फिर जो है वो 41 दिया गया है। 5 जो है क्या ये प्राइम नंबर है? बिल्कुल प्राइम नंबर है। 11 भी प्राइम नंबर है, 17 भी है, 23 भी है, 40। बट यहाँ पर जो है अल्टरनेटिव प्राइम नंबर लिए हुए हैं। क्या लिए हुए हैं? अल्टरनेटिव जो है वो प्राइम नंबर लिए है। 5 के बाद जो प्राइम नंबर था 7 है, इसे स्किप किया है, ये नहीं लिया है। 11 के बाद जो प्राइम नंबर था वो 13 था, इसे स्किप करके नहीं लिया है। 17 है, 17 के बाद जो अभी हमने देखा अभी पीछे 17 के बाद जो प्राइम नंबर 19 था उसे नहीं लिया है, तो यहाँ पर देखिए ये 19 था, नहीं लिया है। 23 के बाद जो प्राइम नंबर है अभी देखिए 29 है, ठीक है, 29 है, 29 है, तो 29 को जो है वो स्किप कर दिया है, नहीं लिया है। अब यहाँ पर हमें डैश डैश देखना था। अब यहाँ पर क्या आएगा? ठीक है, तो 29 जो है 23 के बाद प्राइम नंबर है 23, लेकिन हमें 29 प्राइम नंबर है, लेकिन 29 को हमको स्किप करना होगा। फिर 29 के बाद 31 आता है, तो 31 जो है यहाँ पर आपका आंसर होगा, ठीक है। और 31 के बाद जो प्राइम नंबर कौन सा था? क्या 33 था? नहीं था, तो कौन सा था? 37 था, ठीक है। तो यहाँ पर जो होगा वो 37 जो है वो होगा, ठीक है। तो आपका आंसर जो है वो क्या बना? आपका आंसर जो है वो 31 बना। क्या बना? 31 जो है वो बना। तो देखिए प्राइम नंबर पे भी क्वेश्चन आते हैं, अल्टरनेटिव प्राइम नंबर पे भी जो है वो हमारा पैटर्न बनता है। चलिए अब आगे चलते हैं। हम करेंगे वो क्वेश्चन जैसे कि मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन होते हैं, डिफरेंस के होते हैं, ये सारी चीज़ें। बट एक बार मैं सारे पैटर्न आपको बता दूं, फिर हम जब प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आसानी होगी, चाहे फिर आप किसी भी बुक से कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर जो है 4 7 10 है, 13 है, 16 है, 19 है, 25 है। क्या है? 4 है, 7 है, 10 है, 13 है, 16 है, 19 है और 25 है। तो यहाँ से सीरीज़ हो रही जो स्टार्ट हो रही है वो डिफरेंस सीरीज़ जो है वो स्टार्ट हो रही है, जब हम जो है वो डिफरेंस जो है वो निकाल के जो है क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखिए 4 और 7 का जो डिफरेंस निकालेंगे तो क्या होगा? 3 होगा। क्या होगा? 3 होगा। 7 और 10 का डिफरेंस अगर हम देखेंगे तो ये भी 3 होगा। 10 13 का देखेंगे ये भी 3 होगा, यहाँ पर भी 3 होगा, इधर भी 3 होगा, तो यहाँ पर भी जो है 3 होना चाहिए। तो कैसे होगा? जब यहाँ पर जो है 22 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर निकल गया 22। ये तो वो डिफरेंस सीरीज थी जहाँ पर जो डिफरेंस जो था वो क्या था? कांस्टेंट। हमने देखा यहाँ पर हर जगह जो डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट था। अब ज़रूरी नहीं है कि डिफरेंस का जो है कांस्टेंट दिया जाए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होगा तो डिफरेंस कांस्टेंट दिया जाता है, बट जो है यूजुअली जब जो है कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आप देखेंगे तो डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट जो है वो
जो है इसमें जो है थोड़ा बहुत जो है वो चेंजेस जो है ज़रूर की जाती है, बिल्कुल जो है वो सिंपल पैटर्न नहीं दिया जाता है। ठीक है, अब हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि यह मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है, यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो 2, 10, 26 में लिख देता हूँ। ये 2 है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 26 है, उसके बाद आपका जो है वो 50 है, यहाँ पर जो हमारा 82 है। अब यहाँ पर भी अगर हम डिफरेंस निकालेंगे तो ठीक है, तो 2 और 10 का डिफरेंस जो होता है वो कितना होगा, 8 होगा। यहाँ पर 26 और 10 का जो होगा वो 16 होगा। यहाँ पर जो है करेंगे 50 और 26 का जो होगा वो 24 होगा। 50 और 82 का जो है डिफरेंस निकालेंगे तो क्या होगा, वो 32 होगा। अब यहाँ से हमें आगे देखना है कि क्या होगा। ठीक है, वो नंबर जो यहाँ पर है वो फाइंड आउट करना होगा। तो इस एक चीज़ यहाँ पर देखिए, क्या यहाँ से आपको कुछ गेस हो रहा है? देखिए 8 जो है मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो 16 होगा, मगर 16 मल्टीप्लाई बाई 2 नहीं होगा। तो 8 में अगर हम प्लस 8 करेंगे तो 16 है, 16 में प्लस 8 करेंगे 24 होगा, 24 में जो है वो प्लस 8 करेंगे तो क्या होगा, 32, और 32 में प्लस 8 करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास 40 होगा। तो 82 में प्लस 40 करेंगे तो कितना होगा, 120 जो है वो 2 होगा। तो आपका 122 जो होगा वो आंसर जो है वो होने वाला है। तो इस तरीके से जो है हम क्वेश्चन करेंगे। ये तो मैंने आपको डिफरेंस सीरीज का दूसरा पैटर्न बता दिया। अब क्वेश्चन जो है कुछ और तरीके से भी आते हैं, जैसे कि ये यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन ले लिया। ठीक है, यहाँ पर अब देखिए क्या होगा। अब मैं इसे भी जो है लिख लेता हूँ। 15 है, 16 है, 19 है, 28 है, ये 55 है, और हमें आगे जो है नंबर फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, चलिए पहले डिफरेंस देख लेते हैं। 15 और 16 का डिफरेंस 1 होता है। 16 और 19 का डिफरेंस जो होता है वो कितना होता है, वो 3 होता है। ठीक है, और 28 और 19 का डिफरेंस जब हम निकालेंगे तो क्या होगा, 9 होगा। 28 और 55 का डिफरेंस जब हम निकालेंगे तो कितना होगा, 27। और यहाँ पर आगे जो है वो क्या होगा, ये हमें फाइंड आउट करना होगा। अब ये डिफरेंस निकल के, और यहाँ से आपको एक गेस जो है वो ज़रूर होगा कि यहाँ पर डिफरेंस को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई किया। 1 से 3 को मल्टीप्लाई किया 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया 27। तो यहाँ पर भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। तो यहाँ पर 55 जो है उसमें हम 81 जब ऐड करेंगे तो हमारा आंसर जो होगा वो कितना होगा, 136 जो होगा वो आंसर होगा। कितना होगा, 136। होपफुली आप समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन जो है अगला है 2, 3, 5, 11। ठीक है, तो 2, 3, चलो यहाँ पर लॉजिक फाइंड आउट करने की ट्राई करते हैं। 2, 3, 5, 11 और 35 है। अब यहाँ पर जो है क्या हम फाइंड आउट करेंगे, लॉजिक 2 और 3। देखिए 2 और 3 का डिफरेंस 1 है, 1 है। 3 और 5 का डिफरेंस जो है 2 है। 5 और 11 का डिफरेंस जो होता है वो क्या हमारे पास जो होगा वो 6 है। 11 और 35 का डिफरेंस जो हमारे पास कितना होता है, 24 है। और आगे जो है वो क्या है होगा, वो फाइंड आउट करने वाले हैं हम। ठीक है, आगे क्या होगा, तो आप यहाँ पर देखिए जो भी डिफरेंस है उसे जो है हमने क्या किया है, कुछ गैस हो रहा है यहाँ पर। देखिए 1 यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 6 है। देखिए ये 1 को मल्टीप्लाई बाई 1 किया, हाँ यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई किया है। जैसे 1 मल्टीप्लाई बाई 1, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 किया होगा तो 2 होगा। 2 मल्टीप्लाई बाई जो है वो हमने 3 किया होगा तो 6 होगा। 6 मल्टीप्लाई बाई 4 किया होगा तो 24 होगा। 24 मल्टीप्लाई बाई 5 किया होगा तो क्या होगा यहाँ पर हमारा आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर 24 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 120 के आसपास होगा। और 35 में हम 120 जो है वो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 155। तो देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, एक छोटा सा क्वेश्चन है, बट यहाँ पर जो है पैटर्न जो है वो समझना होगा। यहाँ पर जो है हमने पहले 1 को जो है वो 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर 2 आया, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आया, 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया 24, 24 को जो है हमने 5 से मल्टीप्लाई किया जो है वो ये आया। तो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं हम इसको कह सकते हैं जहाँ पर जो डिफरेंस जो है उसको मल्टीप्लाई करते हैं हम 1 से, 2 से, 3 से, मतलब नेक्स्ट नंबर से जो है मल्टीप्लाई करते जाते हैं। ठीक है, तो ये भी जो है डिफरेंस सीरीज का ही एक जो है वो पैटर्न रहता है।
फ्रेंड्स आगे चलते हैं। अगला हमारे पास क्वेश्चन है 3, 5, 8, 13 और जो है 21 है। अब देखिए 3 है, 5 है, 8 है, 13 है और 21 है। आगे जो हमें नंबर फाइंड आउट करना है। 5 और -3 करेंगे तो हमारा डिफरेंस जो है वो 2 है। 8 - 5 जो है करेंगे तो 3 होगा। 13 में से जो है करेंगे तो यहाँ पर 5 होगा। और यहाँ पर करेंगे 21 - 13 तो कितना होगा हमारे पास, तो हमारे पास 8 होगा। ठीक है, देखिए अभी तक ये 2 जो है वो 3, 5 जो है ये प्राइम नंबर बन रहे थे, लेकिन यहाँ पर 8 आ गया तो ये प्राइम नंबर जो है नहीं होगा, तो ये वाला कंसेप्ट नहीं होगा। अब यहाँ से कुछ गेस हो रहा है। अगर 2 में +1 करेंगे तो 3 होगा, 3 में जो है +2 करते हैं तो 5 होगा, 5 में जो है +3 करेंगे तो 8 होगा, और 8 में जो है वो प्लस जो है वो कितना करना पड़ेगा, इधर 1 किया हमने प्लस, इधर 2 किया, इधर 3 किया, तो इधर हम 4 प्लस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अगर हम 4 प्लस करते हैं तो 12 हो जाएगा। ठीक है, तो और तो यहाँ पर हम जो है इसमें 12 इसमें ऐड कर देंगे तो कितना आंसर आएगा हमारे पास, जो वो 12 होगा या 13। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखिए यहाँ पर हमने 8 है, यहाँ पर हमने 4 प्लस कर दिया तो 8 + 4 जो होगा वो 12 होगा, और यहाँ पर जो है 21 होगा। ठीक है कि 21 होगा, तो यहाँ पर जो आंसर जो होगा वो 33 होगा। लेकिन ये जो है पैटर्न जो है वो ठीक नहीं है। ठीक है, ऐसे इस क्वेश्चन को नहीं करना। एक्चुअली में क्या है, ये क्वेश्चन जो है देखिए ऐसे गलत हो सकता है। ठीक है, और हम अगर ऐसे करेंगे तो हमारा लॉजिक जो है बिल्कुल गलत होगा। इस क्वेश्चन को आपको एक चीज़ देखनी होगी। आप देखिए 3 + 5 अगर हम करते हैं तो हमारे पास क्या 8 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। फिर 5 + 8 करेंगे तो 13 होता है, बिल्कुल होता है। 8 + 13 अगर हम कर रहे हैं तो क्या होगा हमारे पास 21 होगा, बिल्कुल होगा। अब अगला जो होगा वो क्या करेंगे, हम 13 + 21 करेंगे तो ये हमारा जो होगा वो कितना होगा 34। ठीक है, तो 33 नहीं होगा, क्या होगा वो 34 होगा। तो इस पैटर्न को मैंने बता दिया, तो आप जो है इसी तरीके से जो है करना। आप एक बार जो सीरीज़ को जो ज़रूर देख लेना, क्या जो 2 नंबर है, मतलब हम सिंपली मैं कहूँ एवरी जो है थर्ड नंबर कैन बी द सम ऑफ द प्रीसीडिंग 2 नंबर। तो इसको आप लिख लीजिए, एवरी थर्ड नंबर कैन बी द सम ऑफ द प्रीसीडिंग 2 नंबर, क्योंकि एक बहुत ही फेमस जो है पैटर्न है, एवरी थर्ड नंबर कैन बी द सम, कैन बी सम ऑफ प्रीसीडिंग 2 नंबर। अब यहीं पर एक और क्वेश्चन बनता है कि यहाँ पर सम है, कहीं पर जो है प्रोडक्ट भी होता है, मतलब मल्टीप्लाई भी होता है। ठीक है, यहाँ पर पहले 2 नंबर जो होते हैं वो अगले का जो है वो जो है वो अगला जो नंबर होता है उनका मल्टीपल होता है। तो जैसे क्वेश्चन मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, ये है 1, 2, 2, 4, 8 और 32। यहाँ पर आप देखिए 1 × 2 जो होता है वो कितना होता है, वो 2 होगा। ठीक है, अब जो है पिछले 2 नंबरों को देखिए, 2 + 2 जो है ये करेंगे तो वो कितना होगा, वो 4 होगा, तो यहाँ पर 4 है। अब 2 4 ज़ार कितना होगा, 8 होगा, और 4 8 ज़ार कितना होता है, 32 होता है। तो अगला जो नंबर होगा वो कितना होगा, 8 × 32 जो होगा वो अगला नंबर होगा। ठीक है, तो वो कितना होगा, 256। तो इस तरीके से जो भी है क्वेश्चन को जो है समझिए कि इस टाइप के भी जो क्वेश्चन आते हैं, और ये लेटेस्ट जो है वो पैटर्न है, क्योंकि अभी रिसेंटली एग्जामिनेशंस में जो इस टाइप का जो है पैटर्न देखा गया है। और जब हम इसी क्वेश्चंस को जो है डिफरेंट सीरीज से जो है सॉल्व करते हैं, हमारा आंसर कुछ ना कुछ तो ज़रूर निकलते हैं, और आप जो है ये समझते हैं कि हमने ठीक किया हुआ है, क्योंकि वो भी ऑप्शन में जो है बिल्कुल जो है दिया जाता है। बट ये जो क्वेश्चन होते हैं कि थर्ड नंबर जो है वो प्रोडक्ट होता है प्रीसीडिंग 2 नंबर्स का, या जो है वो या ये जो है वो सक्सीडिंग नंबर से भी जो है दिया जाता है, इस टाइप का पैटर्न, वो भी जो हम आगे जो है वो ज़रूर देखेंगे। फिलहाल जो है चलिए मैं देख लेता हूँ, एक और क्वेश्चन आगे लिखा हुआ है इसमें, ये इसका लॉजिक भी हम फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर 5 है, 15 है, 45 है, 135 है, और आगे जो हमें फाइंड आउट करना है। अब देखिए 5, 15 पर जो है क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर जो है अगर आप डिफरेंस निकालेंगे तो इधर क्या होगा, 10 होगा, इधर होगा वो 30 होगा, और इधर जो होगा वो 90 होगा। ठीक है,
तो आप इसको जो है मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 30, 30 मल्टीप्लाई 3 करेंगे 90, तो 90 मल्टीप्लाई बाई 3 करके जो है इस तरीके से जो है वो सोच सकते हैं। ठीक है, ये भी जो है आप जो है सोच सकते हैं ऐसा भी। बट आप एक चीज़ देख लीजिए, जो भी सक्सीडिंग टर्म है वो हमको मिल रही है बाय मल्टीप्लाइंग द टर्म बाय ए कांस्टेंट नंबर। अब यहाँ पर देखिए ये 5 जो हमारा है, ये जो हमारा ये मिल रहा है, अगर हम 5 को मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो 15 मिल रहा है। ठीक है, अगर हम यहीं पर जो है वो मल्टीप्लाई बाय जो है वो 3 करेंगे तो 45 मिल रहा है, और जो अगर हम इसी को मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो 135 मिल रहा है, और अगर हम इसी को जो है वो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है वो कितना मिलेगा, ये मिलेगा 405। ठीक है, तो यही आपका जो है वो आंसर होगा। बट क्वेश्चन ये होता है कि आप इसमें जो है क्यों ये सोचेंगे या तो ये क्यों सोचेंगे। तो हम देखेंगे कि दोनों से आंसर कुछ ना कुछ निकल रहे हैं, और आप देखेंगे कि दोनों ऑप्शन होंगे। बट जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आपको जो है सीरीज़ वाले को ही जो है, जो सीरीज़ में से लॉजिक निकल रहा होता है मल्टीप्लाई वाला, आप उसको जो है वो प्रेफरेंस देंगे, मतलब आप मल्टीप्लिकेशन को जो है इसमें प्रेफरेंस देंगे। ठीक है, तो ही आपका क्वेश्चन जो है वो ठीक होगा। तो होपफुली जो है वो आप समझ गए होंगे कि क्या करना है। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। 4, 11, 31, 90। अब यहाँ पर जो है क्या करेंगे, आपको मैंने कहा है कि आपको पहले जो है मल्टीप्लाई को ही जो प्रेफरेंस देना होगा। अब देखिए यहाँ पर जो 4 है, 11 है, 31 है और 90 है। आप एक चीज़ समझिए, यहाँ पर ये जो टाइप है ये मिसलेनियस टाइप हो सकती है। ठीक है, देखिए 4 मल्टीप्लाई बाई क्या करेंगे तो 11 बनेगा। 4 में अगर हम मल्टीप्लाई बाई 3 करते हैं तो 12 होता है, और 12 में -1 करेंगे तो 11 होगा। अब यहाँ पर भी आप देख लीजिए, 11 मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे 33 होता है, -2 करेंगे तो 31। 31 में आप देख लीजिए मल्टीप्लाई बाई जो है वो 3 करेंगे जो है वो 93 होगा, माइनस जो है वो 3 करेंगे तो हमारा आंसर 90 होगा। अब जो अगली टर्म होगी वो क्या होगी, 90 मल्टीप्लाई बाई 3 ही करेंगे, और जो है वो माइनस यहाँ पर 1 किया, यहाँ पर 2 किया, यहाँ 3 किया, तो यहाँ पर क्या करेंगे, -4 करेंगे। क्या करेंगे, 4 करेंगे। तो 3 9 सर जो होता है वो कितना होता है, 270 होगा, और -4 करेंगे तो क्या आपका आंसर होगा, 266 होगा। फ्रेंड्स आगे चलते हैं। चलिए इतने ही मैंने क्वेश्चन जो है वो लिखे हुए, इसमें आगे जो है और करेंगे। फ्रेंड्स अगर आपने जो है अभी तक हमारे फेसबुक को जो है वो ज्वाइन नहीं किया है, ज़रूर ज्वाइन कीजिए। हम इंस्टाग्राम पे भी है, टेलीग्राम पे भी है। हमारी वेबसाइट है एक www.homeacademy.in, जहाँ पर जॉब नोटिफिकेशन जो है डेली बेसिस पे अपलोड होते हैं। स्टडी मटेरियल, जेकेएसएसबी से रिलेटिव प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो सारी चीज़ें अवेलेबल है वहाँ पर। सेपरेट जो है वहाँ पर जो लेबल्स बने हुए हैं, आप वहाँ पर जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। और जेकेएसएसबी के जितने भी नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन आए हुए हैं अभी रिसेंटली एग्जामिनेशन में, उन सारों को कलेक्ट करके हमने जो है एक जो है वो आर्टिकल वेबसाइट पे रखा हुआ है। आप वहाँ से भी जाके उन सारों को पैटर्न्स को देख सकते हैं। ठीक है, अगर कोई जो आपको प्रैक्टिस करनी है तो जेकेएसएसबी के ही पैटर्न की कर सकते हैं वहाँ से। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू गुड लक।